बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मेरे पास बचा हुआ कुछ पीसेस हैं क्योंकि इससे मैंने अपने बेटे और बेटी के लिए 14 अगस्त के ड्रेसेस बनाए हैं, तो ये थोड़े छोटे से पीस बच गए। आज मैं आपको इनकी मदद से बहुत ही खूबसूरत सा छोटी बच्ची का ड्रेस बनाना सिखाऊंगी न्यू बर्न के लिए। ये देखिए कपड़ा इस तरीके से पड़ा हुआ है, लंबाई के रुख यानी कि इसकी फ्रंट और बैक का दोनों पीसेस हैं। इनको मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ। और ये देखें बंद साइड मैंने इस साइड पे रखी हुई है राइट साइड पे, और खुली साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे। अब ये एक बैक का और एक फ्रंट का है। ये बैक का पीस है और ये जो ऊपर है ना ये फ्रंट का है, लेकिन इसको मैं फ़्रंट ओपन बनाना चाह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों के लिए फ़्रंट ओपन कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ से मैं तकरीबन इसको, अभी मैंने इसकी ओपन साइड रखी हुई है थी, तकरीबन मैं 1.5 इंच यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी। तो बंद साइड भी रख सकते हैं, जैसे देखें दोनों की बंद साइड इस तरफ है ना, तो हम इसको 1.5 इंच यहाँ से फ़ोल्ड कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसको हम कटिंग करके तो अलग कर लेंगे। अब मैं आपको इसका साइज़ भी बता देती हूँ। कपड़े की चौड़ाई 8 इंच है, यानी खोल के 16 इंच है फ्रंट की और 16 ही बैक की है, और 14 इंच यानी 14 इंच लंबाई है दोनों पीसेस की। अब यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच बंद साइड से भी मैं रख रही हूँ, ठीक है। 1.5 इंच पे एक इस तरफ निशान लगाया और एक इस तरफ, ये बटन टेक के लिए है। इसको भी फ़िलहाल तो मैं पूरा डबल करके रख रही हूँ ना, फिर बाद में मैं इसको ऊपर नीचे के लिए 1/2 इंच सेट करूँगी, वो भी फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। अब इस 1.5 इंच को आपने फ़ोल्ड करके तो पिनअप कर लेना है या आयरन की मदद से क्रीज़ बना लेनी है। 8 इंच तीरा है रेडी, इसमें 1 इंच मैंने जमा किया। 9 का निस्फ़ करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारे पास डबल पड़ा हुआ है ना, तो 4.5 इंच हम तीरा लेंगे। लेकिन जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसके लिए आपने यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा लेना है, यानी 4.5 है तो 5 इंच आपने तीरा लेना है। 4.5 ही मैंने शोल्डर की लेंथ ली है, और यहाँ ऊपर जितना तीरा लिया यहाँ से नीचे से भी चेक कर लेना है कि इतना ही है। और फिर ये लंबाई वाले दोनों निशानों को सेट रख लेने के बाद सीधा इसको कर लेंगे, और जहाँ तक लंबाई है इसको भी हम सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया, फिर पूरी लाइन का हाफ़ कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने चेस्ट ली है। चेस्ट तकरीबन मैंने 5.5 इंच ली है, क्योंकि जो टोटल खोल के थी ना वो 11 इंच थी, तो उसका निस्फ़ हमने 5.5 पे एक निशान लगाया और एक मैंने 1/4 इंच कटिंग के लिए लगाया। अब यहाँ कटिंग लाइन तक मैंने शोल्डर की गुलाई की है। नीचे 2 इंच रख लेने के बाद यहाँ के पे कमर की लाइन को सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे हम कमर लेंगे 5 इंच या 4.5 इंच। अगर आप फिटिंग में रखना चाहती हैं तो 4.5, और मैंने 4.5 ही कमर ली है। इसके बाद चेस्ट और कमर के निशान को मिला लेंगे। नीचे की तरफ गुलाई के लिए मैंने अभी 1 इंच लिया है, लेकिन बाद में मैंने इसको 1/2 इंच और शेप दी थी, 1.5 इंच यानी टोटल। अब यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने कटिंग लाइन ड्रॉ करूँगी। मैं स्विंग की ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद ये बाहर वाली जो है ये कटिंग लाइन है, तो ये एक जैसी होनी चाहिए, चेस्ट कमर और यहाँ नीचे तक। इससे इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है और कट भी नहीं लगाने पड़ते। इसके बाद यहाँ से इसको 1.5 इंच की गुलाई, अभी 1 इंच की मैंने किया, 1/2 इंच फिर मैं आपको साथ बताऊँगी कि बाद में मैंने 1/2 इंच और कर ली थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। अब यहाँ पे हम इसकी जो ये शेप है ना, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से भी कर सकती हैं। मतलब ये कि आप इसकी जो चौड़ाई है ना, अगर कम करना चाहें कर सकती हैं, ज़्यादा भी रखना चाहें थोड़ी सी, ज़्यादा तो खैर नहीं, बस कम ही रखना चाहें तो रख सकते हैं थोड़ी सी। अब इसके बाद जो ऊपर से ये कपड़ा निकला है, इसको ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा है कि 1/2 इंच ऊपर नीचे कर लेने के बाद यहाँ से मैंने इसकी गुलाई कर दी है। लेकिन अभी भी मुझे इसकी गुलाई थोड़ी सी कम लग रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1/2 इंच मज़ीद मैं करूँगी। अभी मैंने 1 इंच की है। 1.5 इंच गले की चौड़ाई लेंगे, और यहाँ पे लंबाई आप गोल गला अगर बनाना चाहती हैं तो फिर 2.5 इंच तक काफ़ी है, क्योंकि छोटी बच्ची है ना। इसके बाद चौकोर खाका बना लेने के बाद मैंने इस पर गोल गला ड्रा किया। फ्री हैंड भी कर सकती है, और जैसा कि मैंने बिगिनर्स के लिए यानी जो नई सीखने वाले हैं उनके लिए टिप्स और ट्रिक्स से एक कुछ वीडियोस तैयार किए हैं, जिनकी वजह से उनके लिए मैंने आसान कर दी है डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे बैक की तरफ मैंने जो लंबाई ली है ना ये गले की, ये 1 इंच ली है। अब पहले बैक के दोनों को कटिंग कर लेंगे, फ्रंट और बैक को इकट्ठा किया है। अब उठा के फ्रंट वाले गले की कटिंग कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम शोल्डर की करते हैं, फ्रंट की को उठा के ना फ्रंट के पार्ट को तो करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने फिर फ्रंट के गले को उठा के यानी फ्रंट वाले पार्ट को उठा लेने के बाद वहाँ पे गुलाई की है। इसी तरीके से शोल्डर की करेंगे। चेस्ट, कमर और हिप पर एक एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये जो कलियाँ सी कटिंग की है ना छोटी, इनको हम यहाँ पे इसके साथ रखते हुए ये शेप सेट कर लेंगे, और फिर इसको 1/2 इंच जितना मार्जिन रखा हुआ है वो हम इसको उतना जोड़ लेंगे, और इसके बाद फिर इसको हम
आयरन कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये कलियों का पता भी ना चले, छोटी कलियों का। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाफ़ कर लेंगे इसको दरमियान में से, यानी वन साइड हमने रखी थी ना, तो इसको हमने इसलिए अलग किया। अब ये 2 फ्रंट के पार्ट हैं, ये क्रीज़ जो बनी होती है, ये इस क्रीज़ को सेट करना पड़ता है। एक सही साइड पे आती है और एक उल्टी साइड पे, तो इसी क्रीज़ को पकड़ के तो हम इसको फिर उल्टी तरफ इसकी क्रीज़ बना देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कट लगा दिए हैं ताकि आसानी हो, हमें पता चल सके। अब देखिए दूसरी साइड की इसी जहाँ तक क्रीज़ बनी हुई है ना, इसी को हमने उल्टी की तरफ कर लेना है। इसके बाद ये बैक साइड है, बैक के ऊपर फ्रंट को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें, ये जो मैंने पूरा फ़ोल्ड किया था ना 1.5 इंच उस पट्टी के लिए रखा हुआ था, बटन पट्टी के लिए, तो ये पूरा फ़ोल्ड होगा तो ये इस तरीके से होगा, यानी ऊपर नीचे ये सेट नहीं होता। अब मैंने आपको हाफ़ इंच, ये देखें ना, क्रीज़ से छोड़ते हुए हाफ़ इंच मैंने पट्टी रख दी है, जो जिससे ये ऊपर नीचे सेट आएगा। ये हाफ़ इंच से ज़्यादा नहीं रखनी होती। अब हम अच्छे से इसकी क्रीज़ यहाँ से बना लेंगे, क्योंकि हमने इतना फ़ोल्ड करना है और हाफ़ इंच हमने ऊपर नीचे छोड़ना है। और साइड की कलियाँ मैं इसके साथ सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई बनाने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ, जब दूसरी वीडियोस बनाई है ना। शाइन वाली साइड आपने बुकरम के ऊपर की तरफ रखनी है। तो फिर इसको हम, ये देखें कपड़े में से बटरफ्लाई नज़र आ रही है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए, हल्का सा छोड़ते हुए मैंने इसके साइड पे लगाई हैं, निशान लगाए हैं। और फिर इन निशानात को हमने कैंची या कटर के साथ हमने इसको शेप को कटिंग करना है। लेकिन बड़ी कैंची इस्तेमाल नहीं करनी कपड़े कटिंग करने वाली, या छोटी कैंची हो या फिर कटर हो, उसकी मदद से ये छोटी छोटी शेप्स होती हैं ना, इनको हम इजीली कटिंग कर सकते हैं। इस पूरी बटरफ्लाई को कटिंग कर लेने के बाद मैंने इसको आयरन की मदद से चिपका दिया था। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मौजूद है, और लिंक मैं अपने दूसरे चैनल का भी देती रहती हूँ, वहाँ भी आप देख लिया करें। इसके बाद मैंने नोक वगैरह पर कट लगाए हैं, और इसकी बुकरम के ऊपर मैंने ग्लू लगाई है। अब देखिए, हाथ आपने बिल्कुल बुकरम के साथ रखना है, साथ से मोड़ रख के हाथ तो आपने मोड़ना है। ग्लू भी आप इस्तेमाल कर, स्टिक भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यही ग्लू लगाई है और इसको मैंने चिपका लिया है। यही तरीका है दूसरे जो अभी मैं आपको ड्रेस बना रही हूँ ना, उस पर बटरफ्लाई रख लेने के बाद किनारे पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद ये जो बटन टेक मोड़ी थी ना 1 इंच, इसको देखें आपने, मैंने सिंगल रखते हुए मोड़ा है। रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे, यूँ आपने 2 दफ़ा नहीं करना, बस सिंगल 1 दफ़ा करके तो इसको मैंने यहाँ से मोड़ दिए। कि रेशे वगैरह तो नज़र आ रही हैं, लेकिन बटन टेक यहाँ पे बटन जब लगेंगे तो इसमें सेट हो जाएगी, ऊपर से गले में और नीचे से साइड, नीचे से घेर में ऐड हो जाएगी। साइड की कलियों को अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है। इसके बाद एक दफ़ा फिर मैंने सब पीसेस को ऊपर नीचे बराबर करके रखा है। ये डिज़ाइन मैं कह रही थी, मेरे ज़हन में बाद में आया है। यहाँ पे जो कट लगाएंगे ना, इसके लिए हाफ़ इंच स्विंग मार्जिन हमने रखना होता है तीरे में और चेस्ट में, और कमर से तो मैंने थोड़ा ऊपर तक ये रखा है। तकरीबन 6 इंच का ये कट मैंने लगाया है। और ये जो पीस बचा हुआ था ना, इससे मैं इसकी फ्रिल रेडी करूँगी। ये देखिए दोनों साइड का मैंने फ्रिल रखा हुआ है, ठीक है। और 7.5 इंच लंबाई है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम इसका निस्फ़ कर लेंगे, और निस्फ़ में से हाफ़ इंच एक साइड पे लगाएंगे, हाफ़ इंच दूसरे साइड पे, निस्फ़ के 1 इंच यानी दरमियान का कपड़ा है, और इसको हमने कुछ इस तरीके से गोल कर देना है। एक गोलाई शोल्डर के साथ अटैच होगी, और एक जो है ना वो फ्रंट से बारीक 2 दफ़ा मुड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड से अगर हम इसको शेप नहीं ना देते तो फिर ये अच्छी सी फ्रिल नहीं रेडी होती, फिर ऊपर बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी रहती है। अब यहाँ से मैंने दोनों को अलग कर लिया, यानी कि एक साइड के एक दूसरे की, और यहाँ पे कट शोल्डर वाली साइड पे लगा लिए। एक तो ये कि इस कट से हमें पता होता है कि इस साइड ने शोल्डर के साथ जुड़ना है और दूसरी साइड ने बारीक मुड़ना है। 2 दफ़ा बारीक मोड़ेंगे, बिल्कुल बारीक, जैसे मर्दाना दामा होता है ना, एक दफ़ा पूरा मोड़ लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा रखते हुए उसी तरीके से बारीक मोड़ लेना। अब ये मेरे पास जो दूसरा पीस आपको मैंने दिखाया था, इसकी बटरफ्लाई का ख्याल रखते हुए मैंने इसको जो नेफे वाली साइड है ना वो अपनी साइड पे रख ली है, और 11 इंच इसकी लंबाई है, और तकरीबन 7 इंच डबल में इसकी चौड़ाई, यानी खोल के 14 इंच। अब यहाँ पे 1.5 इंच तकरीबन इसको मैंने डबल कर लिया है। इसके बाद 5.5 इंच मैंने इसकी कमर ली है, और नीचे से 5 हम 6 इंच लेंगे, यानी 1 इंच हम छोड़ देंगे शेप के लिए, और यहाँ से तकरीबन 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस 1 इंच और 2 इंच वाले को हम यानी कि शेप देंगे, और यहाँ से हम कमर और हिप के साइज़ को आपस में मिला देंगे। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस तो हर एक के घर में बच जाते हैं, तो कोई भी 2 कलर को, ज़रूरी नहीं कि बटरफ्लाई वाला ही हो। आपके पास प्रिंटेड और सिंपल कपड़ा हो तो आप ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं थोड़ी थोड़ी बच्ची। अब ये देखें, शर्ट के मैंने तीरे जोड़ ली है, और बटरफ्लाई के ऊपर भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं।
और ये तीरा मैंने कुछ इस तरीके से देखें जोड़ा है, ठीक है। दोनों साइड दो जो कट लगाया था, हम दोनों साइडों की सिलाई अलग अलग लगाई है। अब बटरफ्लाई वाले धागे को हम झटक के पीछे कर लेंगे और फिर हम इसको गिरा बांध देंगे ताकि हमारा कोई धागा भी आगे की तरफ निकला हुआ ना हो और हमारी बटरफ्लाई बिल्कुल नीट लगे। आप किसी और कपड़े से भी बटरफ्लाई बना सकते हैं। ये तो बनी हुई थी ना, तो आप प्रिंटेड किसी भी फैब्रिक से बटरफ्लाई बनाएं पेपर पर, बुकरम पर, और फिर इसको चिपका के आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसकी सिलाई लगानी है और इस फ्रिल को भी मैंने रेडी कर लिया है। फ्रंट से मैंने इसको बारीक 2 दफ़ा मोड़ा है और बैक साइड से कट वाली साइड से मैंने चुनट डाल ली है और साइज़ में ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब इसके बाद हम इसको डबल करके रखेंगे, लेकिन ऊपर वाली जगह पर ना बिल्कुल हाफ में ये चुनट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हल्के कर देने और साइड पे थोड़े थोड़े चुनट डालने हैं, क्योंकि अगर दरमियान में चुनट करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ा खड़ा रहता है पफ, जो कि फिर प्यारा नहीं लगता। अब दरमियान इसका हाफ अच्छे से कर लेने के बाद दोनों साइड की चुनट्स एक जैसी हैं और फिर इस कट के ऊपर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, जो निशान हाफ में लगाया था वो और शोल्डर की जो सिलाई है वो रखेंगे। और इसके बाद कोने को भी मैं आपको बताती हूँ। कोना हमने उल्टी साइड पे निकाल कर रखना है, यानी इस फ्रिल का एंड जो है ना, यहाँ पे हमने निकाल के रखनी है ताकि नोक अंदर आ जाए सीविंग में। ये भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सिलाई किस तरीके से लगानी है ये पहले मैंने और वीडियो में बताई हुई है, आज भी आपको बताती हूँ कि सिलाई का अपने किस तरीके से लगानी है ताकि इसकी चोल ना पड़े फ्रंट और बैक पे। अब मैंने शॉर्ट्स की भी साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें, इसके बाद पांचा भी नीचे से मैंने मोड़ ली है और इसके बाद इसकी बस कुछ ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं हैं। हमने ये फिटिंग वाली सिलाई लगानी है कि जो कि डबल लगानी है, डबल करके, और यहाँ ऊपर से नेफा मोड़ना है और मियानी पे कट लगाने हैं आसन पे। इसके बाद ये जो होती है ना काइट बनाने के, इलास्टिक तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए चौड़ी इलास्टिक फिर नहीं होती सही। इसके बाद यहाँ से हम इसको 2 तरीके से काइट बना सकते हैं। एक तो ये इस तरीके से जो मैंने पिछली दफ़ा बनाई थी कि कपड़े को यहाँ तक टांके को पक्का कर लेना है कट तक। इसके बाद इस कपड़े को खोल के रखना है और ये किनारे वाली सिलाई लगा लेनी। फिर नेफ़ा फोल्ड कर लेने के बाद इसको हम खोल लेते हैं। ये मैंने एक वीडियो में पहले बताई हुई है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डबल करके रखेंगे और ऊपर इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम इसके ऊपर बारीक करके इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और फिर हम ये नेफ़ा मोड़ लेंगे और यहाँ पे स्टार्ट और एंड में आपने सिलाई को पक्का करना होता है यहाँ से, और यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये देखें, मैंने ना इसकी ये जो कपड़ा मैंने आपको बढ़ा के रखा था ये मैं आपको दिखाती हूँ और सिलाई भी कैसे लगानी है ये भी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखें, धागा आपने आगे तक मशीन को चला के लेके जाना है और लंबा छोड़ना है ताकि बाल आ जाए, ताकि धागा खुले नहीं, सिलाई इस तरफ से खुले नहीं और इस तरफ ये देखें कोई चोल भी ना पड़े। और ये टंग का मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि कैसे लिया है मैंने, ठीक है। ये देखें, यहाँ से जहाँ तक कट लगा हुआ था यहाँ तक गहरा लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हमने इसको बारीक करके निकालना है, एकदम से नहीं निकालना। ये अस्तर पट्टियाँ मैंने ली हैं। बड़ी अस्तर पट्टी जो है वो गले के लिए है और 2 साइड की शोल्डर पे लगाएंगे। गले पे मैं आपको लगाने का इतना आसान तरीका और ख़ूबसूरत तरीका बताऊंगी ना कि आप अस्तर पट्टी को बहुत ही इजी और एक जैसा लगा लेंगे, क्योंकि अस्तर पट्टी वैसे सबसे नीट नहीं लगती है, जो ख़ासूसन बिगनर्स होती है ना, तो अगर आप शुरू से ऐसे लगाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो आपकी बहुत अच्छी सेट आएगी। अब इसको हमने ऊपर और नीचे से यहाँ से मिला के चेक कर लेना है कि हमारी बटन टेक ये नहीं कि बड़ी हुई हो एक साइड से। अब जितना हम इस साइड से सीविंग में देंगे अस्तर पट्टी को सिलाई करते हुए एंड तक इतना ही देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से अस्तर को खींचना नहीं है और गले के साथ लगा लेना है, हल्का सा बस हाथ रखते हुए अस्तर को हमने लगाना है, खींच के पाइपिंग लगाई जाती है। इसके बाद थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम सारे गले पर कट लगाएंगे। कट लगा लेने के बाद बैक के कपड़े को अस्तर वाली साइड पे रखेंगे और ये देखें इस तरीके से जितनी अस्तर पट्टी चौड़ी, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखेंगे, बस किनारे पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। और ये जो कोने निकले हुए थे ना इन पफ के, इन कोनों को हमने कटिंग कर लेना, क्योंकि यहाँ से देखें हमने इसको इस तरीके से फिनिशिंग देनी है, ये देखें, ठीक है। तो ये अंदर वाली साइड से थोड़ा निकाल के रखना होता है ना स्टार्ट और एंड में, तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो चुनट्स वाले धागे हम निकाल लेंगे और देखें अस्तर पट्टी दबाव वाली सिलाई मैंने लगा ली है और पीछे जो बचा हुआ अस्तर है,
क्योंकि अस्तर पट्टी हमने चौड़ी कटिंग की थी ना, और चौड़ी ही कटिंग करनी है आपने। इसके बाद बैक का ये कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा, और कटर की मदद से, क्योंकि कैंची से कट लगने का अंदेशा होता है फ्रॉक पर। तो ये हम कपड़ा कटिंग बिल्कुल साथ से कर लेंगे, सिलाई के साथ से। इसके बाद थोड़ा सा हम बढ़ा के रखेंगे, जिसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे स्टार्ट और एंड में फिनिशिंग के लिए, और फिर हम इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। और स्टार्ट और एंड में जो कपड़ा मैंने बढ़ा के रखा था उसको हम साथ ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी गुलाई अच्छे से सेट आएगी, क्योंकि हमने इस पर कट लगाए हुई है ना, तो हमारी गुलाई बहुत अच्छे से सेट आएगी और कोई बाल वगैरह नहीं आएंगे। और अस्तर के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और अस्तर आपने देखा ना कितनी सी चौड़ाई रखनी होती है, इससे ज़्यादा चौड़ी रखेंगी तो फिर आपकी चोल पड़ेगी। ये शोल्डर पर भी मैंने लगा ली है, सेम तरीका है जिस तरीके से मैंने गले पर लगाई है ना, इसी तरीके से शोल्डर पर भी लगा ली है, दोनों शोल्डर पर। ये देखें कितनी खूबसूरत नीट गुलाई आई है यार, देखें एक जैसी अस्तर, ना कहीं से चौड़ी ना ही कहीं से कम। ये देखें इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से डबल करके रखेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ऊपर सीविंग का नहीं रखा था ना, तो उसको शोल्डर वाली तीरे में तो हम नहीं अब सेट कर सकते। तीरा तो कम भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पफ़ वाला है ना, पफ़ लगे हुए हैं तो वो वैसे भी तीरा कम होता है। अब यहाँ पे जो मैंने फ़िटिंग के निशान लगाए थे ना, उनको मैंने थोड़ा सा कम कर लिया, ताकि इसकी फ़िटिंग पे असर ना पड़े चेस्ट से और कमर से थोड़ा ऊपर तक। तो यहाँ तक हम इसको स्टार्ट और एंड में पक्का करते हुए लगा लेंगे सिलाई को। देखें आप अस्तर देख सकती हैं कितनी खूबसूरत लगी है। आप भी अगर शुरू से मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अस्तर लगाएंगी तो बहुत नीट आएगी। अब देखिए इस पट्टी को हमने और कुछ नहीं करना, ऊपर से अस्तर पट्टी में सिलाई की है जो फ़ोल्ड की हुई है ना 1 इंच, हाफ इंच तो हमने बढ़ा ली थी और 1 इंच फ़ोल्ड की हुई है। तो इसको हम ऊपर से गले में हमने सिलाई कर दिया और नीचे से हम घेर मोड़ेंगे तो हो जाएगी, और फिर ऊपर बटन लग जाएंगे। इसके बाद ये देखिए घेरे की मैंने थोड़ी सी छांटिंग कर ली है। छांटी कर लेने के बाद देखें एक जैसा है ऊपर और नीचे से। तो अब हम इसको मोड़ेंगे और पट्टी को यूँ डबल ही रखेंगे, खोल के नहीं रखना। यूँ इसको हम बारीक एक दफ़ा मोड़ लेंगे पूरे घेर को, फिर इसी तरीके से बारीक, बिल्कुल बारीक जैसे मर्दाना दामन होता है उस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और स्लो मशीन को चलाते हुए मोड़ लेंगे। देखें कितना खूबसूरत ये रेडी हुआ है। अब बताएं कि रेडीमेड से क्या ये कम है और कितने से पीस से? या हर एक घर में इस तरह के छोटे छोटे पीसेस पड़े होते हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के बटन लगाऊंगी, काज बटन करूँगी। आज ही मेरी प्यारी बहनों उठाओ कैसे पीसेस और इस तरह के ड्रेसेस बनाना सीखें, और छोटे छोटे पीसेस पर आप ट्राई करेंगे। खैर एक दफ़ा अच्छा नहीं बना, दूसरी दफ़ा अच्छा नहीं बना, तीसरी दफ़ा थोड़ा बेहतर बनेगा। इस तरह करते करते ना एक दिन आप भी बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह होंगी। मैंने बिगिनर्स के लिए, जो नई सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एक, और तकरीबन 4-8 वीडियो मैंने डाली हैं, लेकिन उनका कोई ख़ास रिस्पांस आप लोगों ने नहीं दिया कि मैंने कहा था कि मैं आपको मतलब आप लोग बताएं कि क्या सीख रही हैं। 1-2 बहनों के अलावा किसी ने कोई ख़ास इतना रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन आप जो भी अगर सीखी हुई हैं ना, तब भी आप वो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं वो वीडियोस। प्लेलिस्ट की सूरत में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो अगर आप कहेंगी तो मैं लिंक आपको सेंड भी कर दूंगी। यकीनन मेरी बहनों ने लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस किया होगा, क्योंकि देखिए छोटे से पीस से इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाने सिखाया है। जिनके बच्चे हैं या नहीं हैं वो सब बनाएं। इन छोटे छोटे पे आप सीखेंगी तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगी, और फिर आप इनको सेल भी कर सकती हैं, अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।